औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ अबाउट कंकरेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कि हमारे पास कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले ना हमें लाइंस के बारे में पता है कि मान लें कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो लाइंस हैं, हम दो लाइन से स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर तीन लाइंस के ऊपर आएंगे। अगर मैं कहता हूँ मान लें कि मेरे पास कोई सी भी दो लाइन है, एक लाइन मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज, हमारे पास जो लाइन है इसको मैं L1 का नाम देता हूँ, और मैं कहता हूँ मेरे पास कोई दूसरी लाइन है, सो दिस इज लेट्स से L2 है। तो ये हमारे पास दो लाइंस आ गई। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि ये जो दो लाइंस हैं इनकी क्या नेचर है, तो आप ये कहेंगे कि L1 जो है वो क्या है, पैरेलल टू L2। एक कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि अगर दो लाइंस हो सिर्फ, तो वो सबसे पहले क्या है कि वो हो सकती है पैरेलल। अगर मैं कहता हूँ यही दो लाइंस हैं, आप इनकी थोड़ी सी ज्योमेट्री को चेंज कर दें, एक लाइन ऐसे आ गई और ये दूसरी लाइन मेरे पास ये आ गई। मैं कहता हूँ कि दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस आपस में पैरेलल थी, लेकिन ये जो दो लाइंस हैं ये लाइंस पैरेलल नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो हमारे पास आ गया दो लाइंस के बारे में कि भाई दो लाइंस अगर किसी पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, और उन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं। अगर नहीं मिल रही तो फिर हम उन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं। ये तो था हमारे पास दो लाइंस के बारे में। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो लाइन की बजाय ज़्यादा लाइंस आ जाएं और वो ज़्यादा लाइन किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हो, फिर उन लाइन को हम क्या कहते हैं। तो वो अगर हमारे पास दो लाइन से ज़्यादा है, मतलब तीन है, चार हैं, पाँच हैं, दो से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दो से ज़्यादा लाइंस हैं, सो मोर देन टू लाइंस मीटिंग एट एग्जैक्ट सेम पॉइंट आर कॉल्ड एज कंकरेंट लाइंस। मान लें कि मेरे पास मोर देन टू लाइंस हैं। मैं कहता हूँ कि एक लाइन मेरे पास ये है, इस लाइन को मैंने नाम दिया L1 का। एक लाइन मैं कहता हूँ मान लें ये है, दिस इज L2। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक तीसरी लाइन भी एग्जिस्ट करती है, दिस इज, ये हमारे पास आ गई L3। अब तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, अगर सिंगल पॉइंट से पास करती हैं, सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और इन लाइंस को हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस। क्या हमारे पास ये जो लाइंस होंगी इनको हम बोलेंगे कंकरेंट लाइंस। तो ये लाइंस हमारे पास कंकरेंट है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, दिस पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ दिस इज पॉइंट P। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कि ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, कि मतलब इस पॉइंट के ऊपर तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं जिसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मीडियंस ड्रॉ करेंगे, अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हमने ये चेक करना होता है कि आया कि वो जो हमारे पास ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स हैं क्या वो कंकरेंट हैं या नहीं है। तो अगर वो तीनों जो है, मान लें कि मैं कहता हूँ कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के आपके पास जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, तो एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा।
अगर ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास वो कंकरेंट है। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।